श्रोताओं, वो कहते हैं ना, माँ शब्द अपने आप में परिपूर्ण है। दुनिया में हम चाहे कितने भी रिश्ते से क्यों ना बंधे हुए हों, माँ के बगैर हमारा जीवन अधूरा होता है। जी हाँ, हर रिश्ते को आपसे कुछ ना कुछ पाने की आस रहती है, लेकिन माँ और बच्चों के बीच का रिश्ता अलग ही होता है। माँ तो हर वक्त अपने संतान के कल्याण की बात सोचती है कि किस प्रकार उसकी संतान आगे बढ़े और जग में अपना नाम कमाए। जी हाँ, आप सोच रहे होंगे आज हम माँ के प्यार की, माँ की ममता की बात क्यों कर रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि 14 मई को पूरे विश्व में मदर्स डे मनाया जाता है। जी हाँ, माँ का दिवस। तो आइए माँ के प्यार पर आधारित एक कहानी सुनते हैं। श्रोताओ, आपने थॉमस एल्वा एडिसन का नाम तो सुना ही होगा। जी हाँ, ये कहानी उन्हीं पर आधारित है। एक दिन थॉमस एल्वा एडिसन स्कूल से अपने घर आए और स्कूल से मिले हुए पेपर को अपनी माँ से देते हुए बोले, माँ, मेरे शिक्षक ने मुझे ये पत्र दिया है और कहा है कि इसे केवल अपनी माँ को ही देना। बताओ माँ, आखिर इसमें ऐसा क्या लिखा है? मुझे जानने की बड़ी उत्सुकता है। पत्र पढ़ते हुए माँ की आंखें रुक गई और तेज आवाज में पत्र पढ़ते हुए बोली, आपका बेटा बहुत ही प्रतिभाशाली है। यह विद्यालय उसकी प्रतिभा के आगे बहुत छोटा है और उसे और बेहतर शिक्षा देने के लिए हमारे पास इतने काबिल शिक्षक नहीं हैं। इसलिए आप उसे खुद पढ़ाएं और हमारे स्कूल से भी अच्छे स्कूल में पढ़ने को भेजें। ये सब सुनने के बाद थॉमस एल्वा एडिसन अपने आप पर गर्व महसूस करने लगे और माँ के देख रेख में अपनी पढ़ाई करने लगे। लेकिन एडिसन के माँ की मृत्यु के कई सालों बाद थॉमस एल्वा एडिसन एक महान वैज्ञानिक बन गए। और एक दिन की बात है श्रोताओं, थॉमस एल्वा एडिसन अपने कमरे की सफाई कर रहे थे तो उन्हें अलमारी में रखा वह पत्र मिला, जिसे उसने खोला और पढ़ने लगा। उसमें लिखा था कि आपका बेटा मानसिक रूप से बीमार है, जिससे उसकी आगे की पढ़ाई इस स्कूल में नहीं हो सकती है, इसलिए उसे अब स्कूल से निकाला जा रहा है। जी हाँ, उस पत्र में ये लिखा था। इसे पढ़ते ही एडिसन भावुक हो गए और फिर उन्होंने अपनी डायरी में लिखा, थॉमस एल्वा एडिसन तो एक मानसिक रूप से बीमार बच्चा था, लेकिन उसकी माँ ने अपने बेटे को सदी का सबसे प्रतिभाशाली व्यक्ति बना दिया। जी हाँ श्रोताओं, कहानी यहीं खत्म होती है। श्रोताओं, जीवन में हम क्या हैं, कैसे हैं, ये महत्व नहीं रखता, लेकिन अगर अपने ऊपर माँ की ममता और माँ का प्यार हो तो मानसिक रूप से भी बीमार बच्चे के भविष्य और नियति को बदला जा सकता है और बच्चा माँ के आंचल से दुनिया का सबसे महान व्यक्ति बन सकता है। जी हाँ श्रोताओं, इस दुनिया में चाहे कितने भी ऋण और कर्ज हों, चुकाए जा सकते हैं, लेकिन माँ के प्यार और ममता के मोल को कभी भी चुकाया नहीं जा सकता। जी हाँ श्रोताओं, इसी बात पर एक और कहानी मुझे याद आई है, आइए सुनते हैं। सोनू नाम का एक बच्चा था। सोनू को माँ ने सब्जियां लेने बाजार भेजा था। घर लौटकर उसने किचन में थैला रखा, माँ को जोर जोर से आवाज देने लगा। माँ उसके छोटे भाई को कमरे में बैठकर होमवर्क करा रही थी। सोनू 12 साल का था और उसका छोटा भाई बंटी 5 साल का। बड़े होने के कारण माँ उससे घर के छोटे मोटे काम करवाने लगी थी, जैसे दुकान से सामान लाना, बाजार से सब्जी लाना, बगीचे की सफाई करना, अपनी साइकिल धोना या फिर कमरा साफ करना, अपने कपड़े प्रेस करना। सोनू काम तो करता, लेकिन उसके मन में हमेशा रहता कि मुझे इतना काम करना पड़ता है और इसके बदले में मुझे कुछ भी नहीं मिलता। जी हाँ, आज उसने सोच रखा था कि इस बारे में अपनी माँ से बात करेगा, लेकिन उसकी हिम्मत ही नहीं हुई। इसलिए उसने एक कागज में सब कुछ लिखकर माँ को देने का मन बनाया। कुछ देर बाद वो कागज लेकर कमरे में गया जहां उसकी माँ बंटी को होमवर्क करवा रही थी।
उसने चुपचाप कागज माँ के सामने बढ़ा दिया और माँ के कागज लेते ही कमरे से बाहर भाग गया। माँ कागज पढ़ने लगी। उसमें लिखा था, माँ, मैंने इस सप्ताह जो भी काम किया उसका हिसाब इस कागज में लिख रहा हूँ। बाजार से सब्जी लाने के 50 रुपए, बगीचे की सफाई के 20 रुपए, कपड़े इस्त्री करने के 10 रुपए, साइकिल धोने के 5 रुपए, अलमारी सेट करने के 5 रुपए, स्कूल जाने के 10 रुपए। माँ, मुझे इन कामों के जो भी पैसे बनते हैं वो पॉकेट मनी के रूप में चाहिए। आखिर कोई भी काम मुफ्त में नहीं किया जाता। आपका बेटा सोनू। माँ बेटे का मैसेज पढ़कर मुस्कुराई, फिर एक कागज पर कुछ लिखने लगी। कुछ देर बाद वो आंगन में गई जहाँ झूले पर सोनू बैठा हुआ था। माँ ने धीरे से कागज उसके आगे बढ़ा दिया। सोनू ने कागज लिया और पढ़ने लगा। कागज में लिखा था, बेटा तुमने अपना हिसाब दिया, अब मेरी बारी है। ये मेरा हिसाब है। 1 महीने मैंने तुम्हें अपनी कोख में रखा, उसकी कीमत कुछ नहीं। तुम भूखे होते थे तब तुम्हें अपना दूध पिलाने की कीमत कुछ नहीं। तुम छोटे थे तब तुम्हारा ख्याल रखने की कीमत कुछ नहीं। तुम्हारे बीमार पड़ने पर रात रात भर जाग कर तुम्हारी तीमारदारी करने की कीमत कुछ भी नहीं। और इन सब से बढ़कर तुम्हारे लिए मेरे प्यार की कीमत तो लगाई ही नहीं जा सकती। वो तो अनमोल है। जी हाँ श्रोताओ, ये पढ़कर सोनू की आंखों में से आंसू बहने लगे। वो भागकर अपनी माँ के पास गया और उनसे लिपट कर बोला, सॉरी मम्मी, मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि आपने मेरे लिए क्या क्या किया है। जी हाँ, कितनी तकलीफें सही हैं। आई लव यू मम्मी। उसने वो कागज लिया और उसमें लिखा, पेड इन फुल। जी हाँ, पूरा भुगतान किया। जी हाँ श्रोताओं, माँ चाहे कितने भी दुख में हो, लेकिन माँ ही अपने संतान के हित की बात हर घड़ी सोचती रहती है। इसलिए हमें भूलकर भी माँ की ममता और प्यार का मोल नहीं लगाना चाहिए। अगर कुछ देना ही है तो हमें अपनी माँ के प्रति हमेशा प्रेम बनाए रखें, क्योंकि इस पूरी दुनिया में हमारी माँ जैसी और कोई दूसरी चीज है ही नहीं। तो आज सभी माँ को हमारी पूरी टीम की तरफ से हैप्पी मदर्स डे। और जाने से पहले एक कविता जो माँ पर आधारित है मैं आपको सुनाना चाहूंगी। जी हाँ, कविता कहती है, मैं छोटा सा एक बच्चा था, तेरी उंगली थाम के चलता था। तू दूर नजर से होती थी, मैं आंसू आंसू रोता था। एक ख्वाबों का रोशन बस्ता तू रोज मुझे पहनाती थी। जब डरता था मैं रातों में, तू अपने साथ सुलाती थी। माँ, तूने कितने बरसों तक इस फूल को सींचा हाथों से। जीवन के गहरे भेदों को मैं समझा तेरी बातों से। मैं तेरे हाथ के तकिए पर अब भी रात को सोता हूँ। माँ, मैं छोटा सा एक बच्चा तेरी याद में अब भी रोता हूँ। तो श्रोताओं, आज का कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। हम आशा करते हैं आज का कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। और अगर आप अपने अनुभवों को हमसे शेयर करना चाहते हैं, हमसे साझा करना चाहते हैं, जी हाँ, तो हमें जरूर लिखें। हमारा फोन नंबर है 8826224477। जी हाँ, 8826224477। नमस्कार।